नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एसपीएन 9 न्यूज़ में आज बातचीत करेंगे बृजभूषण शरण सिंह के बारे में। बृजभूषण शरण सिंह जब से उनको WFI के पद से हटा दिया गया तब मामला थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन अब खिलाड़ियों ने जो WFI के तमाम खिलाड़ी हैं, जो मेडल, जो ओलंपिक तमाम चीज़ें जीत चुकी हैं, वो फिर से एक बार सुर्खियों में आ गई हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने सरकार से नाराज़गी जताई है और उन्होंने कहा है कि जो आश्वासन हमें आपने दिया था, दरअसल आप उस पर खड़े ही नहीं उतर पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि इधर बृजभूषण शरण सिंह अमित शाह जी को फ़ोन कर रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली हाई कोर्ट भी चले गए, फिर वो वापस भी आ गए। तो इनके मन में चल क्या रहा? दो बातें सामने आए। एक कि 26 जनवरी से पहले जो देश की वो बेटियां जिसकी वजह से हिंदुस्तान का नाम रोशन होता है, वो अगर दिल्ली के जंतर मंतर पर रहती तो भी सरकार की थू थू होती, इस वजह से पहले उन्हें भेज दिया जाए। दूसरा ये कि अब भाई ये बाहुबली है बृजभूषण शरण सिंह, ये किसी से कम तो नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में कानून से भी आगे तो ये लोग हिटलर की तरह रहते हैं, क्योंकि इनके पास पावर है, इन अधिकारियों को अपने उंगलियों पर नचाते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या वाकई में टेम्प्रोरी यानी कि फ़िलहाल के लिए उन तमाम खिलाड़ियों को उठा दिया गया और ज़्यादा से ज़्यादा जो है और ये भी लगे कि भाई दोनों काम हो गया। यानी कि बिहारी कहावत में कहते हैं ना कि लाठी भी टूट जाए सांप भी मर जाए वाली बात है कि यार लाठी भी ना टूटे सांप भी मर जाए। तो वही बात है और यही जानने की आज हम कोशिश करेंगे। कपिल मेरे साथ मौजूद हैं। कपिल, एक सवाल जो सबसे बड़ा है कि बृजभूषण शरण सिंह बहुत बड़े नेता हैं, दिग्गज भी हैं, कई बार सांसद भी रह चुके हैं। खेल मंत्रालय ने उन्हें वाईफाई पद से हटा दिया। कैसे आप देख रहे हैं? अब खिलाड़ी नाराजी जता रहे हैं कि भाई जो हमें आश्वासन दिया गया हमारा वो पूरा नहीं हुआ। कैसे देख रहे हैं आप इसको कि क्या वाकई में टेम्परेरी इस मसले को हल किया गया? बिल्कुल टेम्परेरी इस मसले को हल किया गया है, क्योंकि अगर कार्रवाई की बात की जाए तो जब आरोप लगे थे उन बड़े आरोपों के बाद उन्होंने खुद इस्तीफा नहीं दिया। दूसरी तरफ अगर योगी जी की बात करी जाए तो उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है, लेकिन वो सिर्फ मध्यस्थता करते हुए नजर आए और वो इस तरीके की चीज़ें दिखाते हुए नजर नहीं आए जिससे ये भरोसा हो जाए कि आने वाले वक्त में उन्हें पद से तो हटा दिया जा रहा है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। और न सिर्फ ये एक पहला मामला है, बल्कि इससे पहले भी हम कई बार देख चुके हैं जब एथलीट जो है वो तमाम तरह के आरोप लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन सरकार की अगर बात करी जाए तो वो सुनती नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार की बात की जाए तो सुनती नहीं है। वैसे भी 2014 के बाद से सरकार सुनी ही किसकी है, ये भी बड़ी बात है। देखिए, एक लड़कियों की तकलीफ, एक औरत की तकलीफ और उन पे हो रहे जुल्म की परेशानियां, उनसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। प्रांशी मेरे साथ मौजूद है। प्रांशी, देखिए, दो सवाल जो बहुत अहम है कि वो लड़कियां सड़कों पर बैठी जिसके आंखों से आंसू आए, जिससे कभी हम और आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। अब उनका ये आरोप है, पहले यौन शोषण का आरोप, तमाम चीज़ें आई कि भाई सरकार ने हमारे साथ गुमराह किया है, कि यानी कि टेम्प्रोरी प्रोटेस्ट को उठाना था, फिर से उनको ये भी लगे कि भाई उनके साथ कार्रवाई हो गई। अब वो निराशा जता रही हैं कि दरअसल हमारे साथ गलत हुआ। अब यानी कि इस पूरे मसले पर कैसे देख रही हैं? देखिए, फिलहाल जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया उसको यूं ठंडे बस्ते में नहीं डालना चाहिए। जाहिर सी बात है, आप बात यहाँ पर करते हैं कि बेटी बचाओ अभियान चलाते हुए नजर आते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान आप चला रहे हैं, लेकिन जब वही बेटियां यहाँ पर कुछ मांग रखती हुई नजर आ रही हैं तो कहीं ना कहीं उन मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही आती है कि आखिरकार बेटियों के लिए, बेटियों के हित के लिए यहाँ पर फैसले क्यों नहीं लिए जा रहे। देश में लगातार वो तमाम ऐसी घटनाएं होती ही जा रही हैं। हाल ही में राजधानी दिल्ली में हमने ऐसी कई घटनाएं देखी हैं और उन पर भी अब तक फैसले नहीं आ पाए हैं। धीरे धीरे करके देखा जाए तो तमाम बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ जिस तरीके से धरना प्रदर्शन वह देती हुई नजर आई, उनकी आंखों से आंसू छलकते हुए नजर आए, जो बेटियां आपके देश के गौरव को बढ़ा रही हैं, जो हम सभी को गर्व महसूस कराती हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी मांगों पर ध्यान देना भी बेहतरीन तरीके से बहुत जरूरी है। क्योंकि फिलहाल देखा जाए 26 जनवरी के मौके पर, गणतंत्र दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और उनके भाषण में एक बार फिर से महिलाओं को इज्जत देने वाली बात कही जाएगी। लेकिन अगर वही महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं, जो महिलाएं देश के सम्मान के लिए खड़ी हुई हैं, कड़ी मेहनत कर रही हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं पर यहाँ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, डेफिनेटली सी बात है, यहाँ पर जब इस्तीफे की मांग की गई तो वह डंके की चोट पर कह रहे हैं कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। आखिरकार अगर वह इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं, कि अगर वह डंके की चोट पर जिस तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं उसको लिहाज में रखते हुए जांच पड़ताल होना भी तो जायज है, लेकिन इस तरीके से धरना प्रदर्शन को हटा देना और एक बार फिर से जिस तरीके से आपने यहाँ पर जो बातें रखी हैं, जो तमाम अपडेट सामने आ रही हैं, उसके लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर इस मामले पर फोकस करने की बेहद जरूरत है आसिफ जी फिलहाल के लिए। सवाल ये भी तो है ना प्रांशी कि बीजेपी के सांसद की तरफ से अगर हम सवाल पूछने की कोशिश करें तो उनका भी तो कहना सही है कि जब तक आरोप साबित नहीं होते तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? सरकार इतना जल्दी फैसला नहीं लेगी। आपको भी पता है कि जांच में वक्त लगेगा। उन्होंने अमित शाह जी को फ़ोन किया, तमाम चीज़ें बताई। तो बीजेपी के सांसद की तरफ से देखा जाए तो हो सकता है ना कि उनको बदनाम करने की साजिश हो। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर वो सड़कों पर उतर कर आई हैं, यूँ अचानक से तो कोई उतर कर नहीं आएगा। डेफिनेटली सी बात है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी जिस
जिस तरीके से वह भी कह रही हैं कि सबूतों के आधार पर वह बात कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है एक सब्र जो होता है वो दोनों तरफ से किया जाना चाहिए। अगर वह अमित शाह जी से मुलाकात कर रहे हैं तो वह भी यहाँ पर सड़कों पर उतरकर अपनी बात रख रही हैं, तो ज़रूर ये बात है कि अगर अत्याचार हो रहा है तो धीरे धीरे ही उस चीज़ को बढ़ावा दिया गया हुआ, इसी वजह से तो आज वह खुलकर सामने आई हैं। तो जाहिर सी बात है जांच पड़ताल होनी चाहिए, जिस तरीके से वह कह रहे हैं जांच पड़ताल होकर ही यहाँ पर इस्तीफे तक बात पहुंचनी चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखा जाए उनके आरोप प्रत्यारोप जो हैं उनको भी हम नहीं झुटला सकते हैं। फिलहाल हमें देखा जाए तो हम साइड किसी की नहीं ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पक्ष और विपक्ष की बात है तो दोनों तरीके से देखा जाए जांच पड़ताल होना बेहद ज़रूरी है और लाजमी सी बात है। जब जांच पड़ताल हो जाएगी उसके हिसाब से जो फैसले आएंगे उसी फैसले पर यहाँ पर कहीं ना कहीं देश सहमति जताते हुए नजर आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इन दावों के बीच में बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, और सरकार को भी पता नहीं, क्योंकि उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि जब तक आरोप साबित होते नहीं हैं, जांच पड़ताल मुकम्मल नहीं होता है, तब तक हम इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन जब उन खिलाड़ियों की तरफ हम रुख करते हैं, जब उनकी तरफ हम देखने की कोशिश करते हैं, उनको झांकने की कोशिश करते हैं, तो देश के तमाम वो लोग जो देश को लेकर चिंतित रहते हैं उनके रूह कांप जाते हैं। लेकिन कुछ बेशर्म लोग हैं जो बेशर्मगिरी करते थकते भी नहीं हैं। अब खिलाड़ियों का ये कहना है कि दरअसल खेल मंत्रालय ने हमें सिर्फ आश्वासन दिया, और जो आश्वासन दिया दरअसल उस पर खड़े होते नहीं नजर आ रहे। उधर बृजभूषण शरण के समर्थन में लोग ढोल नगारे पीटते नजर आ रहे हैं और वो अमित शाह जी को फ़ोन भी लगाते नजर आ रहे हैं, कभी हाईकोर्ट भी पहुंच जा रहे हैं। सवाल अब यही है कि बृजभूषण शरण सिंह को वाकई में टेम्प्रोरी यानी कि तत्काली तौर पर ही हटाया गया है, या फिर उन्हें के खिलाफ कोई एक्शन भी लिया जाएगा। जब हम चिमयानंद, कुलदीप सिंह सेंगर और बहुत सारे ऐसी बेटियां जिनके साथ बलात्कार हो चुका है, उनके बलात्कारी जब बाहर घूमते रहते हैं, चाहे वो राम रहीम हो, आशाराम बाबा, तमाम लोग हों, या फिर आज ही जो है अजय मिश्रा टेनी, वो जो है जमानत मिली है, जब ऐसे लोग बाहर होते हैं तो लाजमी है कि अपने आप में अफसोस होता है कि कौन लोग हैं जो सिस्टम से भी आगे और कानून व्यवस्था से आगे बढ़ जाते हैं। एक आखिरी सवाल की तरफ रुख कर रहे हैं, और आखिरी सवाल ये है अबरार कि क्या वाकई में बृजभूषण शरण सिंह ने या लड़कियों ने, इन दोनों का जो मसला चला, इसमें अगर हम सीधा पूछने की कोशिश करें किसकी जीत हो गया, क्या वाकई में उन लड़कियों को न्याय मिलने की थोड़ी सी भी उम्मीद है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के खेलों में माहिर है। आप देखिए किसानों वाले जैसे बड़े मुद्दे को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने कई बातों का वादा किया, लेकिन उसके बावजूद आप कह सकते हैं कि किसानों का जो प्रोटेस्ट था वो ख़त्म तो हो गया, लेकिन अब तक उन तमाम वादों पर बीजेपी ने कोई कदम नहीं उठाया है और उसको लेकर के दोबारा से आंदोलन शुरू हो रहे हैं। तो अब सोचिए कि ये जो मामला आया है नया नया, उस पूरे मामले में जिस तरीके से बीजेपी के जो खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर, वो पहले आते हैं सबसे निकल करके बाहर और उनको तरह तरह के जो है बातों को कहने के बाद कहीं ना कहीं वो तमाम खिलाड़ी इस बात को लेकर के रजामंद हो जाते हैं कि अभी इस प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि तत्कालीन रूप से उनको उस पद से हटा दिया गया था। लेकिन उसके बाद उसमें आगे की कार्रवाई क्या हुई, क्या उनके खिलाफ कोई उस तरीके के सबूत अभी तक इकट्ठा किए जा चुके हैं या फिर उस पर फैसला कब तक आएगा? उनको तो सही तरीके से अपने पद से हटाया भी नहीं गया। जितना ज़्यादा वो करीब बताए जाते हैं बीजेपी हाईकमान के, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के, तो ये बिल्कुल भी आप उम्मीद नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी दरअसल दोहरे मापदंड के तहत किसी भी फैसले को लेती है, उसको हल करने की कोशिश करती है। तो भले ही खिलाड़ियों को इस समय यह आश्वासन ज़रूर दिया गया है कि इस पूरे मामले पे जो है इंसाफ मिल सकता है उनको, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आएगा। धीरे धीरे मामला ठंडा होगा, फिर एक नया मामला आएगा और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के खेल में माहिर है। मीडिया से भी ये तमाम चेहरे गायब हो जाएंगे और नए चेहरों को, नए मुद्दों को ला करके हावी कर दिया जाएगा। तो इस तरीके का खेल लगातार पहले भी हुआ है और अब भी आने वाले दिनों में आपको यही सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी बृजभूषण शरण सिंह और जो तमाम ओलंपिक जीतने वाले खिलाड़ी हैं, इनके बयानों को सुनकर इन जो सहयोगी हमारे ने बताया एक ही चीज़ समझ में आ गया कि देखिए ये जो नेता हैं और सरकार है, झूठ को कितनी खूबसूरती से लोगों के सामने पेश करती हैं और लोगों को झूठ भी यकीन लगने लगता है, ये इनसे बेहतर नहीं जानते। देखते हैं कि क्या इन बच्चियों को, इन हमारे देश के गौरव को क्या न्याय मिलता है कि नहीं। चलिए, आपको क्या लगता है दर्शकों, क्या वाकई में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? मैं कमेंट कर जरूर बताइए। लेकिन आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।